Today we have class 9 syntax board book English book और ये यूनिट नंबर 3 है चेसिंग ड्रीम। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे उर्दू ट्रांसलेशन के साथ और जो इसके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी इंडिविजुअल मीनिंग भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चेसिंग ड्रीम्स। Jamil entered the courtyard in front of the shabby mud house, walked lazily and collapsed on the charpoy in the middle of the yard. जमील जो है सहन में दाखिल हुआ। एक खस्ता हाला घर था। शेबी शेबी मतलब खस्ता हाला। मड मड हाउस मट्टी से बना हुआ और वो आहिस्ते आहिस्ते दाखिल हुआ और चार पोए मतलब अपनी चारपाई पे जाके वो उस पे गिरा जो सहन के बीच में पड़ी थी। अंडर द मूनलिट स्काई और उसके ऊपर जो है वो चांद की रोशनी पड़ रही थी। Looking at Jamil, his father kept his cup of tea on the table and dragged his charpoy close to him. जमील के फादर ने वालिद ने जब जमील को देखा तो उसने अपना चाय का कप टेबल पे रखा और जमील की जो चारपाई थी उसे घसीट कर अपने करीब किया। क्लोज टू हिम एंड आस्क्ड और पूछा, व्हाट्स द मैटर सन, क्या हुआ है? यू सीम अपसेट, आप उदास लग रहे हो। नो फादर, एवरीथिंग इज फाइन, जमील ने कहा कि सब कुछ ठीक है। यू डोंट सीम ओके, लेट्स हैव डिनर देन वी विल टॉक अबाउट इट। अब उसके फादर ने क्या कहा कि आप सही नहीं लग रहे, पहले हम डिनर करते हैं और उसके बाद बात करेंगे। Jamil's mother and Aunt Sadhori, an old family friend, came out of the kitchen with a tray of food and jug full of water. जमील की जो अम्मी थी वो और उनके साथ एक उनकी आंटी थी, आंट सदोरी, जो उनके फैमिली फ्रेंड्स थी। वो जो है दोनों किचन से बाहर निकली ट्रे लेकर जिसमें खाना और पानी था, जग था पानी का। His sister Sarah and brother Khalid picked the table and brought it close to their charpoy. जमील की बहन सारा और उस जमील के भाई खालिद जो है वो टेबल लेकर आए और चारपाई के करीब रखी। Everybody sat around the table and start eating. सब लोग जो हैं वो मेज के इर्द गिर्द बैठ गए और खाना शुरू किया। जमील डिड नॉट मूव, जमील जो है वो अपनी जगह से नहीं हिला। His father asked him to get up and have dinner. उसके फादर ने कहा कि आप खड़े हो और खाना खाएं हमारे साथ। Reluctantly, he got up and start eating. हिचकिचाते हुए जमील उठा और खाना खाना शुरू किया। Everybody noticed that Jamil was upset. सबने देखा कि जमील जो है वो मायूस था। They cast sidelong looks at him while eating but did not say anything. सबने जो है जमील के ऊपर नजर डाली लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा खाते हुए। As soon as they had finished eating and the dishes had been kept away to the kitchen. जैसे उन लोगों ने खाना खत्म किया और बर्तन जो है वो किचन में रखे गए, his mother asked, जमील की मदर ने पूछा, Has your result been announced? क्या आपका रिजल्ट आ गया है? जमील, What grade did you get? आपका क्या ग्रेड आया है? In a sad tone, he informed everybody that he had achieved good grade. दुखी होते हुए जमील ने सबको बताया कि उसकी अच्छी रिजल्ट आई है, अच्छे ग्रेड आए हैं। So why are you sad? Has Sarah passed? asked his father. अब जमील के फादर ने पूछा, क्या सारा पास हो गई है? सारा कौन थी? वो भी जमील की बहन थी। Yes. In fact, Sarah has got more marks than me. जमील ने कहा कि हाँ और सारा ने मुझसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं। Why didn't you tell me before? जमील के फादर ने क्या I was so worried, सारा complained. अब सारा ने क्या शिकायत की कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। Sorry सारा, I was preoccupied with my own thoughts about the future. जमील ने क्या कहा कि मैं जो है जमील ने सॉरी कहा कि मैं पहले से मसरूफ था अपने ख्यालात में, जो मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था।
You see, you don't have to worry about your career the same way that I do. जमील ने कहा कि आपको उस तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है जैसे मैं परेशान हूँ. What do you mean? खालिद interrupted. अब खालिद ने पूछा कि इसका क्या मतलब है. Interrupted मतलब जैसे कोई बोल रहा हो उसे हम रोक कर पूछते हैं बीच में. She is a girl, she doesn't have to worry about supporting her family. जमील ने कहा कि वो लड़की है और उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करना. ओनली मैन हैव टू वरी अबाउट अर्निंग फॉर देयर फैमिलीज. सिर्फ जो है वो मैन जो है उसे परेशान होना पड़ता है फैमिली के लिए अर्निंग करने के लिए कमाने के लिए. जमील कमेंटेड, कम ऑन जमील, वी डोंट गेट एजुकेशन ओनली फॉर अर्निंग मनी. We do it for improving ourselves, and both males and females need it equally. Our holy prophet sallallahu alaihi wasallam has said that seeking knowledge is obligatory for every male and female. Khalid explained. खालिद ने क्या कहा कि हम सिर्फ जो है वो कमाने के लिए तालीम हासिल नहीं करते और जो है तालीम जो है मर्द और औरत दोनों के लिए ज़रूरी है. और हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है कि तालीम हासिल करना सब पर वाजिब है, चाहे वो मर्द हो या औरत. जमील फेल्ट अशीम्ड. जमील को जो है वो शर्मिंदा हुआ. यस यू आर राइट, आई एग्री विथ यू. जमील ने कहा आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ. Still don't understand why you are so worried, commented father. अब जमील के फादर ने जो है पूछा कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों परेशान हैं. फादर, there is no college in our village or any other village around ours. जमील ने कहा कि हमारे गांव में कोई भी कॉलेज नहीं है और हमारे इर्द गिर्द के गांव में भी कोई कॉलेज नहीं है. The only college where I can go is 50 miles away in the city. सिर्फ एक ही कॉलेज है जो 50 मील दूर है शहर में. It seemed impossible that I can continue my studies, although I had dreamed that I would become a doctor and open a hospital here for the villagers, as they cannot afford to go to the city hospital. जमील ने कहा कि ये मुश्किल है कि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं, जबकि मैंने ख्वाब देखा था कि मैं डॉक्टर बनूं और एक हॉस्पिटल खोलूं गांव में. जो गांव वाले हैं वो शहर की हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, तो मैं गांव में हॉस्पिटल खोलूं. Remember how Uncle Sarmat died last year only because he could not taken to the hospital on time. जमील ने कहा कि आपको याद है कि अंकल सरमत कैसे वफात पा गए क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया टाइम पर. जमील said. His mother quoted a Sindhi couplet which mean where there is a will there is a way. अब उसकी अम्मी ने जो है एक कहावत कही कि जहां पर जो है वो ख्वाहिश होती है रास्ता भी वहीं से निकलता है. डिस्टेंसेस आर टू बी कवर्ड. रास्ते जो हैं वो जो फासले हैं वो पूरे हो जाते हैं. She then said, we can ask Allah Bachayo to take you to the city in his horse cart. अब उसकी अम्मी ने कहा कि हम अल्लाह बचायो को कहेंगे कि वो अपने हॉर्स कार्ट में घोड़ा गाड़ी में आपको शहर ले जाए. Aunt Sadori, who had been listening to the whole conversation, said, I have a suggestion. अब आंट सदोरी जो उनकी फैमिली फ्रेंड थी वो सब कुछ सुन रही थी. उसके बाद उसने कहा कि मेरे पास एक मशवरा है. यू पीपल हैव डन सो मच फॉर मी. आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है. आई थिंक नाउ इट्स माई टर्न. अब मेरी बारी है टू रिटर्न द फेवर. Jamil and Sara can easily come and live with me in the city, study in the college. जमील और सारा जो है वो मेरे घर आ सकते हैं शहर में और वहां पर रह सकते हैं और पढ़ सकते हैं कॉलेज में. Really? Can I really go and study in the city? Sara exclaimed. अब सारा ने खुशी से पूछा क्या वाकई मैं शहर जा सकती हूँ और पढ़ सकती हूँ. Jamil can go but Sara should stay here and help her mother, said father. अब जमील के फादर ने कहा कि जमील जा सकता है लेकिन सारा यहीं रहेगी अपनी अम्मी की मदद करने के लिए. सारा क्विकली वाइप्ड द टीयर दैट रोल्ड डाउन हर चीक.
सारा ने जो है वाइप्ड किए, मतलब अपने आंसू पोंछे जो उसके चीक्स पर, गालों पर आ रहे थे। शी डिडंट वांट हर फादर टू नो हर फीलिंग्स। वो अपने वालिद को अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाह रही थी। हाउएवर, खालिद नोटिस्ड हर इमोशंस एंड सेड, जबकि खालिद ने जो है वो ये देख लिया और कहा, फादर डोंट वरी अबाउट द एक्सपेंसेस, लेट बोथ ऑफ देम टू गो। एक्सपेंसेस माने अखराजात या खर्चे। तो खालिद ने कहा कि दोनों को जाने दें और अखराजात की परवाह ना करें। देयर इज अ बिग मेडिकल कॉलेज एज वेल इन आवर सिटी, और शहर में जो है बड़ा एक मेडिकल कॉलेज भी है। लेटर बोथ ऑफ यू कैन इजीली कंटिन्यू योर स्टडी देयर एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। उसके बाद आप दोनों अपनी तालीम जारी रख सकते हैं और ख्वाब पूरे कर सकते हैं। कंटिन्यूड आंट सदोरी एड्रेसिंग जमील एंड सारा। सारा और जमील को बोलते हुए आंट सदोरी ने कहा, वाओ, आई विल ऑल्सो बी अ डॉक्टर, वर्क एट जमील्स हॉस्पिटल, वंडरफुल। अब सारा ने कहा कि वाकई मैं भी डॉक्टर बनूंगी और जमील की हॉस्पिटल में काम करूंगी। इन स्पाइट ऑफ हिज वरीज अबाउट मैनेजिंग फाइनेंस फॉर बोथ ऑफ देम, फादर स्माइल। फादर जो है बजाय परेशान होने के कि ये जो खर्चे कैसे पूरे होंगे, उसके फादर ने स्माइल किया। Soon both of them went to the city with Aunt Sadhori living in the city. अब दोनों जो है वो आंट सदोरी के साथ शहर चले गए और वहीं रहने लगे। अटेंडिंग कॉलेज एंड देन द मेडिकल कॉलेज वाज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, और उसके बाद उन दोनों ने मेडिकल कॉलेज में भी दाखिला लिया जो इतना आसान नहीं था। Both siblings had to work extremely hard to pass all the exams. Siblings माने भाई बहन, दोनों ने जो है सिबलिंग्स ने बहुत मेहनत की एग्जाम्स पास करने के लिए इन फर्स्ट को। दे कुड नॉट अफोर्ड टू फेल इन एनी सब्जेक्ट, वो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते थे। टू मीट द एक्सपेंसेस बोथ ऑफ देम गेव ट्यूशंस टू द चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। अपने खर्चे पूरे करने के लिए वो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। Their parents never let them know the problems they faced during all this time. उनके वालिदैन ने उन्हें वो मसले नहीं बताए जो उन्होंने देखे इन दोनों की पढ़ाई के दौरान। In the fourth year, father and Khalid had to sell a big piece of fertile land to pay their fee. जब सारा और जमील चौथे साल में थे मेडिकल के, तो उसके फादर और भाई खालिद ने एक बड़ी जमीन जो है फर्टाइल माने जरखेज जमीन जो है वो बेची उनकी फीस भरने के लिए। द होल फैमिली bore the hardships because they wanted their children to realize their dreams and to work for the betterment of the villagers. सारे फैमिली ने मिलकर जो है मुश्किलात देखी ताकि उनके बच्चे अपने ख्वाब पूरे करें और पूरे गांव वालों के लिए बेहतरी पैदा करें। 12 years later, 12 साल के बाद, अंकल नूर अली, यू शुड नॉट ईट राइस पोटैटोज शुगर, जमील एडवाइस हिज पेशेंट पोलाइटली। अंकल नूर अली, आपको जो है चावल, पोटैटो और शुगर नहीं खानी चाहिए, जमील ने मशवरा दिया अपने मरीज को प्यार से। ओके सन, आई विल फॉलो योर एडवाइस। जमील हेल्ड द होल्ड मैन्स वेदर्ड हैंड and helped him walk outside the impressive hospital building. जमील ने जो है हाथ पकड़ा उस बूढ़े आदमी का और उसे मदद की हॉस्पिटल बिल्डिंग से बाहर निकलने में। स्टैंडिंग अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ लश ग्रीन फील्ड्स, और हॉस्पिटल के पीछे बहुत सारा सरसब जमीन थी। फॉर अ मोमेंट ही लुक्ड अप एट द बिल्डिंग दैट पोर्ट्रेट हिज ड्रीम। थोड़ी देर के लिए वो रुका और बिल्डिंग को देखने के लिए दिखता रहा जो उसका ख्वाब थी। He asked अलादीनो, आर देयर एनी मोर पेशेंट्स। उसने जो है पूछा अलादीनो से कि क्या और मरीज हैं। नो देयर आर नो पेशेंट्स, रिप्लाइड अलादीनो। अलादीनो ने कहा कि नहीं, और मरीज नहीं है। ओके, देन कॉल डॉक्टर सारा सो दैट वी कैन गो टू द नेबरिंग विलेजेस एंड एग्जामिन द पेशेंट्स देयर। जमील ने कहा कि सारा डॉक्टर सारा को बुलाओ ताकि हम पड़ोसी गांव में जाएं और मरीजों को देखें। आफ्टर विजिटिंग टू नियर बाय विलेजेस, दो गांव देखने के बाद, जमील ड्रॉप्ड सारा एट हर हाउस। उसने सारा को अपने घर पे उतारा। वेयर हर टू यंग चिल्ड्रन वर वेटिंग फॉर हर, जहां सारा के दो बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे।
Jamil was very happy because Sarah had hosted a successful seminar for the village women and guided them to improve their personal and family health and hygiene. जमील बहुत खुश था क्योंकि सारा ने जो है बहुत अच्छा सेमिनार जो है गांव की औरतों के लिए किया था, उन्हें आगाही देने के लिए अपनी हेल्थ की. He then drove home in his small jeep, satisfied with the day's work. और उसके बाद वो अपनी स्मॉल जीप में घर गया. Come on, let's have lunch, said his wife with beaming smile. जहां पर उसकी वाइफ जो है थी वो रोशन स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ उसे खाने के लिए बुलाने लगी. लंच यू मीन यू पीपल हैव नॉट हैड लंच एज येट, ही exclaimed. अच्छा, उसने पूछा कि आप लोगों ने भी अभी लंच नहीं किया. नो वी आर वेटिंग फॉर यू, सेड हिज पेरेंट्स simultaneously. उसके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, हमने लंच नहीं किया, हम आपका इंतजार कर रहे थे. साइमल्टेनियसली मतलब बेक वक्त, दोनों ने साथ में कहा. ओके देन लेट्स हैव लंच टुगेदर. ठीक है, चले लंच साथ में खाते हैं. एवरीवन वॉश देयर हैंड्स, अपने अपने हाथ धोए. वन बाय वन मूव टूवर्ड्स द डाइनिंग टेबल, सब डाइनिंग टेबल पर आए. At night, Jamil lay on his charpoy in the middle of yard. रात को जो है जमील अपनी चारपाई पे लेटा, जो सहन के बीच में पड़ी थी. अंडर द कूल मूनलिट स्काई, चांद की रोशनी के नीचे. एंड थॉट द लॉन्ग जर्नी ऑफ हिज लाइफ, और अपने लंबे सफर के बारे में सोचा, जिंदगी के सफर में. एंड ऑल द हार्डशिप दैट ही, his sister Sarah and their family had borne to fulfill their dreams. और सारी मुश्किलात के बारे में सोचता रहा जो उसने, उसकी बहन ने और उसकी पूरी फैमिली ने देखी उनके ख्वाब पूरे करने के लिए. ही फेल्ट ट्रूली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड. वो जो है शुक्र अदा करता रहा और खुश होता रहा. ये जो है वर्ड मीनिंग्स हैं पूरे लेसन के उर्दू मीनिंग के साथ. नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माई